मेरे भाइयों, भारतवर्ष की बच्चियां जो मेरी बेटियां हैं, छोटे बच्चे, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं। और भाइयों को नमस्कार। मैं आपको कल के वीडियो में 17 मई को ये बता गया था कि मैं आपको अगले वीडियो में इस महामारी को दूर करने का अपनी कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं, वो मैं आज छोटा सा विवेचन आपके लिए लाया हूँ। आप घर में रहना है, ये मैं सब चीज़ बता दी, सब आप समाचार पत्रों में, मीडिया में सब करते हो, लेकिन जो चीज़ें कही जाती हैं खाली उसकी सुन के या एक डॉक्टरी का पर्चा सामने लेके आप ये मत समझ लें आप ठीक हो जाओगे। हमेशा राधा स्वामी मत में भी ये बोला गया है कि डॉक्टर की पर्ची लेने से या उसकी दवाइयों को जानने से नहीं होगा, उस दवाइयों को इस्तेमाल करोगे तब शरीर ठीक रहेगा। ये राधा स्वामी मत में था, मैं उसके आगे थोड़ा बता रहा हूँ। ये महामारी दो चीज़ों से दूर हो सकती है, दो चीज़ों से। पहली, आत्मिक शक्ति को आपने मजबूत करना है। जब आपकी एक इंसान की आत्मिक शक्ति मजबूत होती है, हर संघर्ष में लड़ने की जब उसमें ताकत आ जाती है, कमज़ोर नहीं होता, तो वो कोई भी कठिनाई को, कोई परेशानी को दूर कर सकता है, उस पर विजय पा सकता है। जब आप कभी देख लो कि आपने परीक्षा में जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो क्या करते हैं, ये अगर सोच आप में आ जाती है, ये आचार्य चाणक्य कह गए थे जो ये बात, कि अगर आप में सोच ये आती है कि पता नहीं मेरा पेपर कैसे होगा, पता नहीं मैं पास होऊंगा, वो आदमी ना तो पास हो सकता है ना पेपर ठीक देता, क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग आप लोअर साइड में सोच रहे हो, थोड़ा सोच रहे हो, छोटा सोच रहे हो। अगर एक आदमी ज्ञानी है, उसको ज्ञान है, सफल होने के लिए सबसे बड़ा जो मंत्र है वो ये है कि आप ये कहें कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम करने की क्षमता रखता हूँ, मैं इसको ज़रूर पूरी करूँगा, फर्स्ट आऊँगा। तो आप ये देखना कि आप फर्स्ट आओगे और उस काम को आप आराम से कर सकोगे। दूसरा, अगर आपने ज़िंदगी में 4 काम करने हैं, दिन में ये सोचा ये 4 काम करने हैं, तो सबसे कठिन काम को सबसे पहले करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आप क्या करते हो, हल्के काम को पहले कर लेते हो और जो रहता है यार इसको बाद में कर लेंगे। नहीं, आपने सबसे पहले वही कार्य करना है जो सबसे ज़्यादा कठिन है। अगर आप उस दिन के कठिन काम सबसे पहले करेंगे तो आप ये समझ लो छोटे काम, उससे हल्के काम आपके अपने आप हो जाएंगे। आपका सारा दिन अच्छा बीतेगा, सुकून में बीतेगा, शांति में बीतेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहली आपने आत्मिक तृप्ति, आत्मिक सोच, अपनी आत्मा को केंद्रित करके उसको मजबूत रखना है, तो इस कोरोना महामारी को से आपका बचाव होने का रास्ता खुल सकता है। दूसरा, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, इसमें सेकंड में बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, पाचक शक्ति को जो शरीर में है वो अच्छी रखना है। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें, वस्तुएं का सेवन वो करता है, और उसकी बचाव की क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम में ये कहा गया है कि वो शरीर में कितना उसका मजबूत है। जैसे शरीर में मजबूती उसकी ज़्यादा होती है 15 साल से लेके 40 साल तक। मैं आधुनिक आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, पहले 50-60 की भी होती थी, लेकिन आज 15 से 40 तक बच्चों की, युवाओं की जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। 40 को आप 45 कर सकते, 50 नहीं कर सकते, 45 साल तक आप मजबूत हैं। वो भी वो जो कि शराब नशे का सेवन नहीं करते हैं। तो दूसरा, 50 साल से ऊपर ये बीमारी वृद्धों में क्यों बोला गया है कि 7-8 साल से बच्चे से जो कम उम्र के हैं उनकी जो मृत्यु दर है कम हो रही है।
और बीच वालों के जो आदमी हैं, बच्चे हैं, 20 साल से मैं 50 साल तक ले रहा हूँ, उसमें दौरान औसतन जो है 25% है। और ज़्यादा जो हैवी परसेंटेज है, अनुपात है, वो वृद्ध आदमियों का है जो कि 65 साल से ऊपर है। उनमें से 10 में से 8 या 7 आदमी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि वृद्ध आदमियों के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपने बाहर नहीं निकलना, बड़े ध्यान से आपने चलना है। आप अपना भोजन करेंगे और भजन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, योगासन करेंगे। तीसरी में क्या बात आपको बताई, योगासन। पहले तो आपने जो शरीर में रोज़ की दिनचर्या में आपने खुराक है जो लेनी है, वो मौसमी और सेब आपने मौसमी को और सेब को रोज़ एक एक पीस ज़रूर लेना है। 24 आवर्स में 2-3 मौसमी ले लो तो बहुत अच्छा है। दूसरा, इसके बाद नींबू, अदरक, इसका ज़्यादा यूज़ करना है, नींबू और अदरक। नींबू का जो छिलका होता है उसको भी दांतों से काट के उसका भी रस लेने की ज़रूरत है। नींबू से आप शिकंजी पी सकते हैं। और इसके अलावा 2 और चीज़ का ध्यान रखना है, अदरक का सेवन ज़्यादा करना है, चाय में ज़रूर डालो। गर्मी का मत देखो कि गर्मी है, क्योंकि गर्मी अभी मई का महीना जो चल रहा है, आप देख के चलो, मई के महीने में ऐसे चल जाता है, लेकिन अभी चला नहीं है। कारण प्रकृति है, क्योंकि लोगों ने ये जो प्रकृति का नाश किया, तो उससे ये सारा दूषित वातावरण जो है, पॉल्यूशन फैला, और जो आपके शरीर में नसिका के रास्ते गया है, वो बीमारियों की जड़ है जो आपके शरीर में आ चुकी है। पहले बड़ी बीमारियां जो हुई वृद्धों को हुई है, इस वजह से जो इनको हार्ट पेशेंट है, दूसरे इनको बचा कर रखना है, अपने माँ बाप को बचा कर रखना है, बाहर जाने नहीं देना। नींबू अदरक का ज़्यादा सेवन करना है। दिन में 4 बार, कितनी बार, 4 बार आपने चाय पीनी है। 20 साल से ऊपर के आदमियों को 3 बार, 50 साल से ऊपर को 4 बार, क्योंकि चाय गर्म होती है, इसमें कोरोना से लड़ने के लिए ताकत मिलती है। फेफड़े और ये आपने साफ़ रखने हैं। गर्म चीज़ का सेवन करना है, गर्म पानी पीना है, 4 चाय पीनी है और 2 गिलास गर्म पानी 24 घंटे के अंदर आपको पीना है। उससे आप उस 2 गिलास में आधे गिलास का गरारे वो कर लो, वो अच्छा है। 1.5 गिलास पानी आप रोज़ पियो। 24 घंटे में अगर आप लोगे और चाय लोगे, अदरक और लेमन, जिंजर एंड लेमन you have to consume every 4 hours। ज़्यादा सेवन करो। जूस नहीं पीना आपने, बाहर किसी भी दुकान से नहीं पीना। सेब और मौसमी में इसमें अच्छी है, और भी फल है, लेकिन फलों का भी यूज़ मत करो कि फल फूल भी ठीक नहीं आ रहे। टमाटर भी अभी कुछ आने वाले समय में गलत आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं आपको बताऊं इतना टमाटर ख़राब हो गया है। तो एक तिरंगा वायरस के नाम से वहाँ पे उनका नाम दिया गया। सारे के सारे पेड़ और वो कितनी एकड़ में फैली हुई जगह में जितने भी टमाटर लगे सब दूषित आएंगे। अभी ये पुराना टमाटर आ रहा है, इसका सेवन आप कर सकते हो 20-25 दिन में। अगर कोई उसके बाद वो आएगा, आप बाज़ार में से देखो, सब इंसान को ये देखना चाहिए, सब्ज़ी वालों से उसके थोड़ा सा ज्ञान लो। जो नया टमाटर आएगा आपने बिल्कुल नहीं खाना, उसमें एक तरह का वायरस है जो शरीर के लिए बहुत घातक है। पहले ही हम एक कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दूसरे कोरोना तिरंगा वायरस से लड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप चीज़ खाएंगे पौष्टिक खाएंगे। और आप जो है खीरा ले सकते हैं, जो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। टमाटर का सेवन अभी सलाद के रूप में बंद कर दो, तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम में। अब दूसरे पॉइंट, एक तो ये खाने का बता दिया, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको। आपने योगासन करना है। योगासन की जो प्रक्रिया है, ऐसे बैठ के आंखें बंद करके आप करोगे, प्रभु का नाम लोगे, याद करोगे, और इस यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, और अपने आप को, परमात्मा को, देव शक्ति को आपने ये कहना है कि जीवन मेरा बड़ा अनमोल है और मैं खोना नहीं चाहता। अगर ऐसा आप ये करेंगे, और बाकी जो वर्जिश है वो कई तरह की होती है, हाथ की है और दिमाग की तो आपने कर ली। जब आप वो करोगे दिमाग की आपकी हो जाएगी। हाथ की वर्जिश में
मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ऐसे खड़े होके आपको मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ आपने ऐसे ये दो ये लेने हैं कॉर्नर के अंगूठे से, और दो इसको ऐसे कर रहे हैं। इसको प्रतिदिन जो आपने 5-5 मिनट भी अगर आपने कर लिया, ये ऐसे आखिरी की दो और अंगूठे को ऐसे दबा के, ये 3 हो गई, और 2 को आपने ऐसे रखना है, बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने से क्या होगा, ये इससे आपका जो शुगर, इससे जो आपकी इंसुलिन बढ़ती है। रोज़ाना 10 मिनट अगर आप कर लोगे, ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है, आपकी शुगर लेवल ठीक जगह से आ जाएगा। सबको करनी चाहिए, ये नहीं कि आपको शुगर नहीं है आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसे करेंगे आप ऐसे। सेकंड, आपने क्या करना है, मांसपेशियों को मजबूत रखना है। 9 बार ऐसे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर के हाथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे हाथ करके ये जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ करो लेफ़्ट में। ये सारी मांसपेशियाँ जो मजबूत हो जाएंगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपने पीछे की तरफ 9 बार करना है, ऐसे ऐसे। ये सारे जो गर्दन की है, ये मांसपेशियों में जितनी जकड़न आपकी होगी, जितना आपका पॉल्यूटेड शरीर में गंद है वो निकल जाएगा, पेशाब और उसके रास्ते। ये चीज़ है, इसमें आपने करना है 9 बार ऐसे, 9 बार और 9 बार ऐसे करके। ये 5 चीज़ मैंने आपको बताई, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये दोनों हाथ की तरफ से 9 बार, और पीछे की तरफ 9 टाइम्स। अगर आप ये कर लेंगे, रोज़ाना आप कर लेना योगासन। खड़े होने की प्रक्रिया में आपने करना है, पहला नहाते वक्त जो भी स्वच्छ है, भोले बाबा का जाप करो, जो भी आप इस देव को जो मानते हैं आप वो करिए। उसमें तल्लीन होना है। डिटोल सोप का ज़्यादा यूज़ करें आप, डिटोल का थोड़ा सा आपने उसमें जो नहाने की बाल्टी है उसमें आप डालें। स्वच्छ रहेंगे आप, जितना साफ़ रहो। और जब भी कहीं भी थोड़ा बाहर भी जाना पड़े, दूध और कुछ लेने, तो बाहर जाने के लिए मैंने मना किया है, ठीक करा है। आगे बहुत घातक है ये चीज़ें, ज़रा ध्यान से चलना है। आपने आते ही अपने हाथ साफ़ करने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करने हैं जो एक नॉर्मल रूटीन में पहले करते आए। सैनिटाइज़र का यूज़ करना है आपने। छोटी सी बोतल अपनी जेब में रखो, किसी से हाथ नहीं मिलाना। वो परंपरा अब आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। नमस्ते की परंपरा चलेगी, उसी को निभाओ, ये परंपरा ख़त्म है। हाथ मिलाने की परंपरा आने वाले समय में आपको नज़र नहीं आएगी हिंदुस्तान में, सारे विश्व में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बीच बीच में जो चीज़ें आएंगी मैं आपको बता लूँगा। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इसको शेयर करा करो। मैं सिर्फ मुझे कोई शेयर करवा के हिंदू जो राज टाइम्स के इस चैनल को या अपने आप को, मुझे ना तो मैं प्रसिद्धि कभी पाना चाहता हूँ, ना मेरी कभी ऐसी सोच रही है। मैं सिर्फ ज्ञान इसलिए दे देता हूँ कि लोगों को मैं इन चीज़ों से अवगत कराता रहूँ। जितने भी अगर मेरे सुन के भी अगर संभल जाएंगे तो ये एक राष्ट्र के प्रति मेरा समर्पण भाव होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे हिंदू हमारे भाई, चाहे वो मुस्लिम है, मुस्लिम अपने ढंग से चलता है, मैं इन बातों में नहीं आना चाह रहा कि मुस्लिम हमारे भाई हैं, भाई नहीं हो सकते, इस चीज़ को मैं छोड़ दिया है ना, आपको समझना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सारे जो मुसलमान हैं, ममडन हैं, मैं उसको ख़राब नहीं मानता। टोटल में पीछे एक डेटा आया था जो कि अमेरिकी सीनेट ने, कोई वहाँ की चांसलर थी, अमेरिका की सरकार की तरफ से थी, उन्होंने एक ये बोला था। मैं आपको उस बात के लिए सिर्फ अवगत कराऊंगा, बाकी इस थ्योरी से उसका ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन मैं फिर भी, जो हमारे हिंदू भारत में ये मुसलमान है, मैं इनको यहाँ से निकालने के बिल्कुल पक्ष में नहीं होता कि इनको निकाल दिया जाए। जैसे पाकिस्तान में हमारी 27% की जो पॉपुलेशन है घट के 1.9 रह गई है या 2.1 है, बस इतना ही है। और हमारे वो हिंदू कहाँ गए अभी तक इसको पता नहीं चला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे सेकुलर सिस्टम है, जबकि वो इस्लामिक है।
अगर सेकुलर यही है तो अगर हमने इस चीज़ को माना होता तो उनकी पॉपुलेशन अभी तक हम अपने हिसाब से घटाते रहते और उनकी पोजीशन नीचे आ चुकी होती है, जो कि आज 23% है हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान जो है। लेकिन उसमें 17% टोटल वर्ल्ड की मैं आपको बता रहा हूँ, जो टोटल वर्ल्ड में आप ये लगा के चलें कि 120 करोड़ आर मुस्लिम्स, सारा लगा लिया मैंने, 57 कंट्रियों के सारे मुसलमान मैंने जोड़ दिए आपको। 17% के हिसाब से आप ये लगा के चलो, जो 120 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ 18 लाख आदमी जो है, जनरली 17-18% का एक टारगेट है। 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम्स आर रेडिकल्स, बाकी सब ठीक है, ज्ञानी भी हैं। हाँ, वो उनके संस्कार है कि अनएजुकेटेड ज़्यादा है, लेकिन मैं इस बात को फिर भी मानने के तैयार नहीं होता कि सारे गलत है। मैं इस बात को अभी भी नहीं मानता। अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है जब चावल बनते हैं तो उसमें एक दाना भी अगर ख़राब हो जाता है ना, तो बनाने वाली जो महिला होती है वो उस दाने को बाहर निकाल देती है। तो रेडिकल्स पीपल को आप अगर बाहर निकाल दोगे तो बाकी सब ठीक है। गरीब है, पिछड़े भी हैं, बहुत कुछ है। और ऐसे भी नहीं है कि जो सारे मुसलमान उन सब की मानते हैं तो वो, लेकिन उसमें व्याख्यान करना बड़ा एक लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं मुसलमानों को क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं तो निकालने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, इन सबको निकाल देना चाहिए। हाँ, इस हक़ में ज़रूर हूँ जो हमारे यहाँ से रोहिंग्या और दूसरे आए हैं जो दूसरी कंट्री के हैं, उनको हमारे भारत में रहने का ना तो कोई हक़ है। जो अगर हक़ दिया गया उनको, किसी ढंग का भी दिया हो, चाहे वो उनके वोटर कार्ड बने हो, चाहे राशन कार्ड बने हो, चाहे आधार कार्ड बने हो, दे नाउ आर बेसलेस, उनको ख़त्म कर देना चाहिए, जो कर रही है हमारी सरकार, बस। बाकी मैं कोई ऐसी चीज़ के लिए आपस में कोई लड़ाई डलवाना नहीं चाहता कि मुस्लिम्स जो है सबको बाहर निकाल देना चाहिए। मुस्लिम्स जो भी 1947 के बाद रह गए वो भारत के ना अपने आप को समझ जाए तो तब ठीक है। भारतीय है नहीं है वो उनकी सोच है। अगर वो ऐसा होगा तो वो अपने आप किसी दिन बाहर हो ही जाएंगे। जो पुराने मुस्लिम अगर वो हिंदुओं के साथ अगर ऐसा करेंगे तो अपने आप हिंदू उनको बाहर निकाल देगा। आप उसकी भी चिंता ज़्यादा ना करो, सरकारों के काम है, उनको करने दो। दूसरा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस महामारी से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करना। विटामिन सी कहते हैं इसको, उसकी आप किसी भी चीज़ से विटामिन सी की रोज़ाना एक गोली ज़रूर लो, एक। और जो चीज़ मैंने आपको बोली है, अदरक, जिंजर एंड लेमन, इसका ज़्यादा यूज़ करो। गर्म पानी 4 चाय आपने पीनी, आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहोगे। योगासन साथ में करते रहना। ओम नमो 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 शिव शिव शिव।